हेलो ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर देखा, जिसमें कि हमने देखा कि सबसे पहले आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है, फिर क्लास डिक्लेरेशन और साथ में उसके मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना होगा और लास्ट में हमने मेन फंक्शन बनाना है। अभी हम जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेने वाले हैं इसमें क्लास बेस्ड प्रोग्राम हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्लास डिक्लेयर नहीं करेंगे और ना ही जब क्लास डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उससे मेंबर फंक्शन भी हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ इस प्रोग्राम में हमें सिर्फ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है जो भी हमें रिक्वायर्ड होगी और हम डायरेक्टली मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मुझे कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू गिवन नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन यूजर स्क्रीन। यूजर से दो नंबर लें, उन्हें ऐड करें और जो भी आउटपुट होगा, एडिशन होगा, उसे आप यूजर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें। जब भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आप उसके लिए एक एल्गोरिथम भी डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए सिंपल एल्गोरिथम होगा कि फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल्स, आई विल राइट द एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल ट्रांसलेट इट। सो मान लेते हैं हमारे पास जो एल्गोरिथम होगा उसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम होगा, यू शुड गो फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल होंगे उन्हें हम डिक्लेयर करेंगे। तो दिस विल बी वेरिएबल डिक्लेरेशन। देन एक बार जब वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे तो सबसे पहले हम जो इनपुट होगा, जो हमें एडिशन करना है वैल्यूज को, उन्हें हम इनपुट कराएंगे। सो आई विल राइट गेट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर, then we will add them, so add them and store the result, और lastly हम रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो कुछ लेक्चर पहले हमने एल्गोरिथम की बात की थी, वही एल्गोरिथम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए। अब हम इसे एक्चुअली ट्रांसलेट करेंगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब मुझे प्रोग्राम में इसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं लैंग्वेज यूज करूंगा C++। तो आई विल ट्रांसलेट द इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू C++ लैंग्वेज। बट उसके पहले मुझे इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना है, तो चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका इंक्लूड हेडर फाइल्स, तो मैं कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करता हूं। तो सबसे पहले मुझे हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा hash include and the header file is iostream.h। यहां पर ये जो हैश है, दिस हैश इज नोन एज प्री प्रोसेसर आइडेंटिफायर। दैट इज कुछ प्रोसेसिंग के पहले कुछ आइडेंटिफिकेशन का काम होगा। प्रोसेसिंग आपकी कहां से शुरू होगी? प्रोसेसिंग आपकी मेन से स्टार्ट होगी। मेन स्टार्ट होने से पहले कुछ आइडेंटिफाई करना है, कुछ इंक्लूड करना है। दैट आइडेंटिफायर इज इंक्लूड। सो आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय हैश। सो हैश इज प्री प्रोसेसर आइडेंटिफायर, जो ये बता रहा है कि इंक्लूड की मदद से मुझे इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है। नाउ व्हाई आईओस्ट्रीम? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा, इनपुट और आउटपुट के लिए आपको iostream.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। फंक्शनैलिटी रिलेटेड द इन एंड Cout इज एक्चुअली मेंशन्ड और डिफाइंड इन iostream.h, इसीलिए आपको अपने प्रोग्राम में से इंक्लूड करना होगा। इसके बाद यदि कोई और हेडर फाइल आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ फिर से आप हैश इंक्लूड, इस तरीके से एक नया हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये हेडर फाइल सेक्शन हो चुका है। अब मुझे क्लास डिक्लेरेशन नहीं करना, तो मैं सीधे मेन फंक्शन पे आता हूं। तो आई विल राइट वॉइड मेन। यहां पर आप इंट मेन भी लिख सकते हैं। यदि आप इंट मेन लिखते हैं तो लास्ट में आपको रिटर्न 0 करना होगा। मैं यहाँ वॉइड मेन की मदद से सारा काम करूंगा और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस से मेन फंक्शन को ओपन किया। नाउ अब यहाँ जो एल्गोरिथम के स्टेटमेंट है उनको हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं और ट्रांसलेट करते जाते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको क्या क्या करना है? वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको ये देखना है कि आपके प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, किस टाइप के होने चाहिए, उनके नाम क्या होने चाहिए और किस तरीके से उन्हें डिक्लेयर करना होता है। सारे ही जो रूल्स है वो हम ग्रामर में डिस्कस कर चुके हैं। मान लेते हैं मेरे प्रोग्राम के लिए मुझे 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। 2 वेरिएबल नंबर को स्टोर करने के लिए और तीसरा समेशन के लिए। सो आई विल डिफाइन, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं इंटीजर वेरिएबल्स डिफाइन करता हूं। तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं? डेटा टाइप एंड देन नेम ऑफ वेरिएबल। सो आई विल नेम इट एज n1, n2 एंड सम।
मीनिंगफुल वेरिएबल के नाम है, छोटे से छोटे हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी यूज किया है, लेकिन कोई भी नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं है। एक साथ आप बहुत सारे वेरिएबल एक के बाद एक डिफाइन कर सकते हैं, कॉमा लगा लगा के। मैंने सारे रूल्स फॉलो किए हैं और इस तरीके से पहला स्टेटमेंट जो इंग्लिश में लिखा है मैंने उसे C++ में ट्रांसलेट कर लिया। सिंपली ट्रांसलेशन, राइटिंग अ प्रोग्राम इज सिंपली ट्रांसलेशन यूजिंग स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगला स्टेटमेंट, गेट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर। तो दिस इज द इनपुट ऑपरेशन, लेकिन जब मैं इनपुट करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं यूजर से इनपुट लूंगा, तो मुझे यूजर को यह भी बताना पड़ेगा कि मुझे यूजर से क्या इनपुट चाहिए। मतलब मुझे यूजर को एक मैसेज देना होगा, तो वो मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पर एक आउटपुट स्टेटमेंट ओपन करूंगा, दैट इज सी आउट। और सी आउट में मैंने कहा एंटर 2 नंबर्स। जैसे ही यूजर तक ये मैसेज पहुंचेगा, अब वो 2 नंबर टाइप करेगा और सी इन की मदद से मैं उन्हें num1 और num2 में स्टोर कराऊंगा। द सिंटेक्स ऑफ सी इन, दैट इज सी इन देन दिस ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ वेरिएबल्स। तो पहला वैल्यू जो भी आएगा वो n1 में स्टोर हो जाएगा, दूसरा वैल्यू n2 में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये ऑपरेशन भी यहाँ पर ट्रांसलेट कर लिया। इसके बाद बात आती है थर्ड ऑपरेशन की, दैट इज ऐड देम एंड स्टोर द रिजल्ट। चलिए इससे पहले कि यहाँ पर आए, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वेरिएबल्स यहाँ पर कैसे बनेंगे। मान लेते हैं ये n1 है, देन द सेकेंड वेरिएबल इज n2, यहाँ पर कहीं बन गया, और तीसरा वेरिएबल जो है आपके पास दैट इज सम। नाउ जैसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे आउटपुट स्क्रीन में, लेट्स से दिस इज द आउटपुट स्क्रीन। So here the output will be enter 2 number, और जैसे ये मैसेज यूजर तक पहुंचेगा, यूजर 2 नंबर देगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 and 20, एंड देन ही और शी विल प्रेस द एंटर। तो ये 10 और 20 n1 और n2 में रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 और 20 वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। नाउ ऐड देम एंड स्टोर, अब मुझे इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है। तो n1 और n2 में जो भी वैल्यू है यू विल हैव टू ऐड इट एंड स्टोर इट इनटू द सम वेरिएबल। तो उसके लिए हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा। एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा, जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड में किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया। द लास्ट स्टेटमेंट इज डिस्प्ले द रिजल्ट। नाउ मैं यूजर फ्रेंडली रिजल्ट शो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि n1 n2 की वैल्यू भी दिखे और साथ में सम की वैल्यू भी दिखे। इस स्टेटमेंट से सम की वैल्यू ऑब्वियसली 30 आ चुकी होगी, और अब मुझे ऐसा कुछ मैसेज देना है, सम ऑफ 10 and 20 is 30। वो मैसेज मैं यहाँ पर ऐसे दे सकता हूँ, दैट इज सी आउट। सबसे पहले मुझे मैसेज देना है सम ऑफ, तो मैंने यहाँ डबल कोट्स में सम ऑफ लिख दिया, देन द ऑपरेटर, देन फर्स्ट वेरिएबल दैट इज 10, ये मुझे शो करना है। द नेम ऑफ वेरिएबल इज n1, तो सम ऑफ 10, देन नेक्स्ट मैसेज एंड then 20 is stored in n2, the name of variable, then the next thing is, मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, डबल कोट्स में आपको लिखना पड़ेगा is equal to and then the name of variable that is sum। कुछ इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या मैसेज होगा, सम ऑफ मैसेज है एज इट इज प्रिंट होगा, देन n1, द वैल्यू ऑफ n1 विल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो आउटपुट विल भी यहां पर आएगा, आउटपुट सम ऑफ दैट इज द मैसेज। तो उसके बाद n1 की वैल्यू दैट इज 10 विल बी डिस्प्लेड, देन एंड विल बी डिस्प्लेड, एंड देन n2, the value of n2 will be displayed, that is 20, then the message is equal to, and then the sum value will be displayed, that is 30. So like that the message will be sum of 10 and 20 is 30 is equal to 30, that message will be displayed. And lastly you can close this using this bracket. So this is how we can write a program which is without including the classes or not utilizing the classes. So following this structure, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अगले एग्जाम्पल में या अगली क्लास में हम लोग क्लास बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे।